इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वेल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? तो टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट से दो इवेंट्स जिनके जो एक दूसरे को अफेक्ट ना करें, एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करें, देन दोज इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, टॉसिंग अ फेयर कॉइन ट्वाइस। वेल, हमें पता है कि जब हम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास इक्वल चांसेस हैं कि वो लैंड करें ऑन हेड या लैंड करें ऑन अ टेल। तो जो अगर हम 2 टाइम्स उस कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टॉस पे हेड है या टेल है, और सेकंड टॉस पे हेड है या टेल है। दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। तो जो फर्स्ट पे हेड है वो अफेक्ट नहीं करेगा सेकंड के हेड को। सिमिलरली जो सेकंड पे हेड या टेल है वो अफेक्ट नहीं करेगा फर्स्ट पे हेड या टेल की अपीयरेंस को। सो दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Similarly, each roll of a die is independent of previous rolls. Like अगर हम एक फेयर डाइस को रोल करते हैं तो इक्वल चांसेस हैं फॉर नंबर 1 2 3 4 5 6। वेल, अब जो नेक्स्ट रोल है, सेकंड रोल है, उस पर हमारे पास 1 से 6 तक कौन सा नंबर आता है? इट डजंट डिपेंड ऑन द प्रीवियस रोल। सो रोलिंग अ डाई मल्टीपल टाइम is an independent event. Similarly, occurrence of rain on one day does not affect the likelihood of rain on following day. तो लाइक आज अगर बारिश है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो कल नेक्स्ट डे बारिश होगी या नहीं वो अफेक्ट नहीं होगी बाय रेनिंग टुडे। सो दीज टू इवेंट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर probability of independent events, वो है हमारे पास फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी। ये जो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी है दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट बोथ probability of both A and B. तो probability of A and B, probability of A intersection B या probability both A and B, ये तीनों जो words हैं इनके same meanings हैं। If these two events A and B are independent, तो then जो probability of their intersection है, probability that they both occur, या probability of A and B, उन दोनों की probabilities के product के equal होगी। Both important result related to independent events. Independent events could refer to events from different experiments. तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हो सकते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वेल, अब एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास दो इवेंट्स डिफाइन होंगे ए एंड बी, और हमने प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ए एंड बी या प्रोबेबिलिटी बोथ ए बी कैलकुलेट करनी होगी। तो इन दैट केस वी विल यूज दैट प्रोडक्ट रूल ऑफ मल्टीप्ली प्रोबेबिलिटीज। सेकंड जो क्वेश्चन आ सकता है वो सिंपल ये क्वेश्चन है कि वी आर गिवन टू events and we need to prove that they are independent events. तो in order to show that two events are independent, हमने just ये show करना होगा कि probability of their intersection is equal to probability of A times probability of B. तो अगर दो events इस formula को true करते हैं, satisfy करते हैं, तो then they are independent events. Okay, well, example, a fair coin is tossed and a card is then drawn from a pack of 52 playing cards. Find the probability that a head and an ace will result. अब जब हम एक फेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें पता है कि देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल, और दोनों के इक्वल चांसेस हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, फेवरेबल 1, और टोटल हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। सिमिलरली जब हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स तो हमारे पास जो एस टोटल एसेस हैं वो 4 हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 4 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 52। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/52 मींस 1/13 होगी। नाउ क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ हेड एंड एन एस। तो ये एंड जो है ये एक इंडिकेशन है कि वी नीड प्रोबेबिलिटी
ऑफ एंड और इंटरसेक्शन, तो इन केस ऑफ इंटरसेक्शन हमने पढ़ा था, इन केस ऑफ एंड हमने पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज, सो इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड मल्टीप्लाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज, बिकॉज बोथ द इवेंट्स आर independent. अब independent क्यों है? Because they are result from different experiments, so they do not affect outcome of each other. So the probability of head and ace is 1 by 2 times 1 by 13, which is 1 over 26.